देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ये बोला है ना कि ये जो नट है ना इसको लूज़ करने के लिए ये जो फोर्स है ना 6 न्यूटन का, जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है ना, इस फोर्स से इसको हम लोग लूज कर दे रहे हैं, मतलब इतना सफिशिएंट टॉर्क ये प्रोवाइड कर दे रहा है कि ये लूज हो जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर इस फोर्स के जगह पे यहाँ पे इसके एंड पे यहाँ अगर कोई फोर्स लगाए, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि इसको वो लूज कर सके। तो जो जितना टॉर्क इसके कारण यहाँ बन रहा है उतना ही टॉर्क बनना चाहिए इसके कारण। तो देखिए इसका हम लोग टॉर्क निकालते हैं, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा ना। तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट देखिए तो F cos 30 होगा, F या फिर इसका वैल्यू ही आप ले लीजिए, कितना है 6 cos 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 6 sin 30 डिग्री। 6 sin 30 मतलब 6 इंटू 1/2 यानी कि 3 न्यूटन, है ना। तो देखिए ये फोर्स इसी फोर्स का टॉर्क होगा, ये फोर्स तो इसी से पास हो रहा है ना, तो इस फोर्स का टॉर्क जितना होगा ना उतना ही हम लोग का टॉर्क इस फोर्स से निकालना है यहाँ पे। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग फोर्स देखिए कितना लग रहा है 3 न्यूटन का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 24, समझ में आ रहा है ना। तो इससे भी जो टॉर्क निकल के आना चाहिए ना वो कितना आना चाहिए 24 न्यूटन सेंटीमीटर में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम लोग टॉर्क लिखते हैं, तो क्या होगा फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो देखिए टॉर्क हम लोग को कितना है 24 है, फोर्स दिया हुआ है नहीं, फोर्स ही निकालना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया देखिए 8 और प्लस 8, है ना, तो 16 हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये 16 हो गया। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया F इज इक्वल टू कितना आ गया 24/16। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 8 से 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, है ना। तो F इज इक्वल टू निकल के आ गया 3/2 न्यूटन। समझ में आ रहा है, ठीक है।